यार ये हमारे 57 मुर्दा इस्लामी ममालिक को क्या हो गया है? रोजाना की बेस पर हमारे पास वीडियोस वगैरह आती हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता। मजलूम फलस्तीनी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और दूसरे इस्लामी ममालिक बैठे तमाशा देख रहे हैं। हमें पता तो है इस बात का समा भाई, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? यार आपने इमाम साहब की जुम्मे पे तकरीर नहीं थी सुनी? इमाम साहब ने फरमाया था कि आप लोग जहां तक हो सके अपनी आवाज को बुलंद करें, तो इसीलिए आओ हम भी जहां तक हो सकता है हम भी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और समा भाई की कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई किधर हैं आप? हम अपनी बैठक में आ जाएं, इधर ही आ जाएं। चले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक। जी जी समा भाई बैठे बैठे जरा आप इधर। अली भाई आपके पास आने का हमारा मेन मकसद यही था कि रोजाना हम फलस्तीन की वीडियोस देखते हैं और हमारा दिल खून के आंसू रोता है। जी सामा भाई बात तो आपकी ठीक है, हमें अब क्या करना चाहिए? तो मैं चाह रहा था कि हम इसराइल दहशतगर्द के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और मजलूम फलस्तीनियों के साथ हम शाना बशाना खड़े हों। फलस्तीन इसराइल, फलस्तीन इसराइल, फलस्तीन इसराइल। ये क्या अजीब ड्रामा चल रहा है? समी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समी भाई आओ यार अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज को बुलंद करें। रुके रुके सामा भाई, कल रात मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा, वहाँ पे होस्ट कह रहा था इस्लाम तो अमन का दर्श देता है। सामा भाई आपने क्या अजीब ड्रामा शुरू कर दिया है, इस्लाम हमें अमन का दर्श देता है। समी भाई कोई एक मिसाल तो हमें बताएं कि इस्लाम अमन का दर्श देता है। उसामा भाई इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? फतह मक्का वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया था। जी जी समी भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली हदीसें बारका नहीं सुनी कि हजरत उमर फरमाते हैं कि फतह मक्का वाले दिन हुजूर का एक गुस्ताख था कि जो इब्ने क़त्ल था, वो काबे के गिलाफ के साथ लिपट गया था। अमन वाली जगह है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरा गुस्ताख है, उसे उधर ही कत्ल कर दो। अब मुझे आप बताएं कि इधर इस्लाम क्यों नहीं अमन का दरस दे रहा? अच्छा समी भाई मुझे एक बात बताएं, अगर आपके छोटे भाई बहन को कोई कत्ल करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैं तो रात से दिन नहीं होने दूंगा, तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। भाई खुद की बात आई तो आप कत्ल करने पे तुल आए, और जब हमारे मजलूम भाइयों की बात आई तो आप कहते हैं कि ये क्या ढोंग रचा रखा है। प्यारे भाई मेरी बात सुने जरा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें उनके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सामा भाई बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन में ये जो होस्ट है ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? समी भाई 11 माह ये फहाशी फैलाते रहते हैं और 1 माह के लिए ये मुसलमान बनकर टीवियों पे आ जाते हैं, तो हम इनको अपना मसीहा समझ लेते हैं। ना ना प्यारे भाई मेरी बात को सुने, हमें इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अहले सुन्नत व जमात के जो सही अकीदा है उनकी तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दीन सिखा सकते हैं। जी जी उसामा भाई मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। चले आए चलते हैं, मैं भी आपके साथ एहतजाज में शामिल होता हूँ। जी जी चलिए। फलस्तीन इसराइल। तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि इस्लाम हमें गैरत का दर्स देता है। ये वीडियो बहुत से मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी। आपको ये पैगाम कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।